हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया पॉडकास्ट लेके अपने चैनल पे। और इस बार का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव मे बी किसी के लिए थोड़ा इमोशनल है, क्योंकि ये टॉपिक होने वाला है मैन्स बेस्ट फ्रेंड के बारे में। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, ये पॉडकास्ट टोटली जानने वाला है डॉग्स के बारे में। मतलब थोड़ा बहुत अपन एनिमल्स की बातें करेंगे और भी एनिमल्स की बातें करेंगे मे बी, लेकिन मेनली फोकस रहेगा अपना ये डॉग्स के ऊपर। और जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड चीज़ है डॉग्स को लेके, डॉग्स के इर्द गिर्द, वो है डॉग एडॉप्शन को लेके, डॉग की ख़रीद और बेच को लेके। और जिस हिसाब से जो मार्केट चल रहा है, जो बहुत ही बुरा हो चुका है, और सिर्फ लोगों को पैसा कमाना है, सिर्फ लोग पैसा कमा रहे हैं और बेचारे इन बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। दैट्स वाई मैं आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसका मेन मुद्दा ही ये है कि जो लोग ये धंधा कर रहे हैं बहुत ही ख़राब तरीके से, उनके बारे में है ये। इसलिए अपना एक टैगलाइन हमेशा चलेगा, हमेशा चलाना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, सबको कहना भी चाहिए, अडॉप्ट डोंट शॉप। ये एक मुद्दा है, अडॉप्ट डोंट शॉप। आज के वीडियो का यही कोट रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट कोट है। आई थिंक सबको इसको याद कर लेना चाहिए। और रही दूसरी बात, तो मैं पहले ही सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई डॉग नहीं है, जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसेस राइट नाउ। और इसलिए मेरे पास डॉग नहीं है कोई भी। एंड फॉर श्योर जो भी मेरे पास डॉग आएगा वो एक 100% अडॉप्शन रहेगा। मेरा पहला डॉग जो भी मैं रखूँगा वो एक इंडियन ब्रीड डॉग होगा। हालांकि मैं कह नहीं सकता कि सेकंड डॉग या थर्ड डॉग मेरा क्या होगा, कौन सी ब्रीड का होगा, लेकिन वो एक अडॉप्टेड डॉग होगा फॉर श्योर। एंड मेरा फर्स्ट डॉग एक इंडियन ब्रीड होगा। और ये पॉडकास्ट भी मैं सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि अब अपन को डॉग्स ख़रीदना नहीं चाहिए, इन डॉग माफियाज़ को पैसे नहीं देने चाहिए। ये जो सो कॉल्ड डॉग ब्रीडर्स जो हैं, इन अपन अगर कोई भी डॉग परचेज़ करते हैं डॉग ब्रीडर से, पेट शॉप से, तो अपन सिर्फ इनको बढ़ावा देते हैं। और ये डॉग ब्रीडर्स की बिल्कुल भी इंसान नहीं है ये लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई 100% डॉग ब्रीडर्स वैसे ही होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डॉग ब्रीडर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं और इन्हें डॉग की कोई परवाह नहीं होती। और ये लोग मतलब वो काफ़ी ख़राब बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए हमें डॉग परचेज़ नहीं करना चाहिए और इस चीज़ को रोकना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर डॉग ब्रीडर्स होते हैं ये बहुत ही गलत तरीके से डॉग्स को रखते हैं, गलत तरीके से ब्रीड करवाते हैं, और फिर जब काम हो जाता है उन्हें छोड़ देते हैं सड़क पे, बस ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं भूखे मरने के लिए। इसलिए हमें इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ना किसी को तो बात करनी ही पड़ेगी। हम जिस चीज़ को रोकने की बात कर रहे हैं उसको शुरू करने के लिए हमें खुद से ही वो चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। हमें खुद ये समझना पड़ेगा कि हम डॉग ले क्यों रहे हैं, डॉग पाल क्यों रहे हैं। क्योंकि वो सिर्फ फ्लफ़ी दिखता है, अच्छा दिखता है, इंस्टाग्राम में लाइक्स मिल जाएंगे इसलिए ले रहे हैं, या फिर रियली में अपन डॉग को प्यार करते हैं इसलिए अपन डॉग ले रहे हैं। और अगर अपन रियली में डॉग चाहते हैं, डॉग को प्यार करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो कौन सी ब्रीड का है। क्योंकि जिसे भी डॉग चाहिए रहता है, जिसको जो लिटरली डॉग से प्यार करता है, उसको ये मैटर नहीं करता है कि वो किस ब्रीड का है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कोई ज़रूरी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसको बस डॉग चाहिए तो वो किसी भी ब्रीड का ले सकता है। और आजकल तो जैसा देखा जा रहा है कि अपने इंडियन ब्रीड डॉग फ़ॉरेन में लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जो अपन खुद यहाँ पे रह के नहीं कर रहे हैं, जो अपने आजू बाजू पूरे टाइम रहते हैं, अपन उनको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अपन जब भी, जैसा कि मैंने कहा कि अपन स्टोर से, डॉग स्टोर, पेट स्टोर से अगर अपन डॉग्स परचेज़ करते हैं तो वो इन जैसे ख़राब ब्रीडर्स को सीधा
उनको बढ़ावा मिलता है, जो कि बहुत गलत है। और इंटरनेट पे कई सारे फुटेजेस हैं जो आप लोग देख सकते हैं, इतने ज़्यादा ख़राब फुटेजेस हैं इन ब्रीडर्स के कि आपको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें डिस्करेज करने के लिए अपन को ये परचेज़ वाला सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा, टोटली ख़त्म करना पड़ेगा। और आप यूट्यूब में कई सारे यूट्यूबर्स को देख सकते हैं, द हिमालयन हस्की, वाइडली इंडिया, आप इन सबको देख सकते हैं। इन लोगों ने कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग एनिमल वेलफेयर को लेके और अवेयरनेस फैला रहे हैं। जैसे कि कई ब्रीडर्स, आप सुना होगा आपने कि वो लोग हॉट प्लेसेस में, अपने इंडिया में हॉट प्लेसेस में अलास्कन मैलाम्यूट और साइबेरियन हस्की जैसे ब्रीड्स राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे शहरों में का, मेरे शहर जबलपुर, मैंने यहाँ पे कई सारे साइबेरियन हस्की देखा। यहाँ पे गर्मी के टाइम इतना भयंकर गर्मी पड़ता है, 40 डिग्री सेल्सियस जाता है यहाँ का टेम्परेचर, लेकिन लोग ख़रीद रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है और बस उन्हें अच्छा दिख रहा है, वो ख़रीदें, फैंसी है, साइबेरियन हस्की है, कूल दिखता है तो लोग ले रहे हैं। लेकिन उनको ब्रीडर, क्योंकि उनका ब्रीडर ये चीज़ उन्हें कभी नहीं बताएगा कि वो इस टेम्परेचर में नहीं रह सकते, क्योंकि उसे पैसे कमाना है। और अगर अभी कोई काफ़ी होशियार इंसान इस वीडियो में कमेंट करता है कि वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी पीढ़ियाँ यहीं पे रही हैं और वो 3rd 4th जनरेशन है तो वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, तो भाई साहब आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप चाहें तो सोचें, और अगर आपका ये थियरी है तो इसमें अगर आप पोलर बेयर को रख के देखें कि अगर आप उसे मध्य प्रदेश ले आएंगे और वो 3-4 पीढ़ियाँ उसकी चले जाएंगी तो वो अडॉप्ट कर लेंगी इस टेम्परेचर को, तो ये इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा सोचें इस बारे में आप लोग। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमें लोगों को यही अवेयर करना है इस बारे में कि अडॉप्ट डोंट शॉप। और सिर्फ अडॉप्ट करने से आप दो एक अच्छे काम कर रहे हैं, एक तो एक बच्चे को घर मिल जा रहा है और दूसरा आप उन जैसे दरिंदों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं जो लोग ये ब्रीडिंग वगैरह कर रहे हैं ख़राब तरीके से, उन लोग को कोई सपोर्ट नहीं जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी बच्चे को एक अच्छा घर मिल जाएगा, और एक हर कोई डिज़र्व करता है यार एक अच्छा घर, अच्छे लोग, उससे प्यार करने वाले लोग, क्योंकि आप जितना आप खुद से प्यार नहीं कर सकते उससे कहीं गुना ज़्यादा वो डॉग आपको प्यार देगा, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो, या डूड अपना इंडियन ब्रीड भी। तो नेक्स्ट टाइम अगर डॉग लेने की सोच रहे हो तो सिंपली आप अडॉप्ट करिए। आपके आजू बाजू बहुत सारे डॉगीज़ हैं जिनको एक अच्छे घर की ज़रूरत है, तो उन्हें अडॉप्ट करिए। क्यों आप पैसे दे के उन जैसे ब्रीडर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम से अडॉप्ट एंड डोंट शॉप। और इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले कुछ और एक छोटी सी बात, जो भी लोग गर्म जगहों पे रहते हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली जैसे इलाकों में, तो वहाँ लोग प्लीज़ अवॉइड करें इन ठंडी ब्रीड्स के डॉग्स को रखने के लिए। मुंबई जैसी जगह है तो वहाँ पे प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि आप उन्हें पाल के सिर्फ उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि वो कभी अडॉप्ट नहीं हो सकते उस गर्म टेम्परेचर के लिए जो आपका ब्रीडर आपको कभी भी नहीं बताएगा। इसलिए आप उनके जाल में मत फंसिए, आप खुद उस बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए और फिर जाके ये स्टेप लीजिए। और अगर आप सच में एक डॉग लवर हैं तो आप ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करेंगे। सो फिर इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को अपन एंड करते हैं। आई होप आप लोग को थोड़ा सा इस बारे में समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी ब्रीफ में और बहुत छोटे में कह दिया है, लेकिन अब इसके आगे आप अपनी मेहनत खुद करें। और बस एक सिंपल सी बात है, अडॉप्ट एंड डोंट शॉप। आप भी समझें और अपने पहचान वालों को भी ये बात समझाएं, इस पॉडकास्ट को शेयर करें। और अगर आपके दिमाग में और कोई बात है तो उसे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको किसी बारे में बात करना है तो वो भी आप उस बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट उसके ऊपर ही करेंगे। एंड नाउ दिस इज़ नैन एंड आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Have a great day and peace out.